नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे। और आप लोगों के साथ एक डिस्कस करना था मुझे रिगार्डिंग टू टेक्निकल हेल्पर की तैयारी आप लोग कैसे करें। आप लोगों को पता है कि एक वीडियो मैंने बनाया था थोड़े टाइम पहले, जिसमें ये चीज़ बोली थी कि मंडे को आपका जो है वो एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा कि टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि 6 शिफ्टों में 6 दिन जो है वो एग्ज़ाम चलेंगे और 2-2 शिफ्ट पर डे के हिसाब से जो है वो पेपर आप लोगों के होने हैं। 10 ज़िलों में जो है वो सेंटर बनाए जाएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। अगर मान के चलते हैं कि 15 मई के लगभग एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के पास 20 या 25 दिन का अभी टाइम बचा हुआ है। अब 20 या 25 दिन में आप लोग क्या पढ़ सकते हो। अब पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं जिन लोगों ने एक बार टेक्निकल हेल्पर की जो तैयारी है वो कर रखी है। राजस्थान का जीके उन लोगों ने पढ़ रखा है और टेक्निकल जो है इलेक्ट्रिकल का वो उन लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर आप लोगों ने टेक्निकल पढ़ रखा है तो आप लोग 2 घंटे टाइम दें टेक्निकल को रीडिंग में। और 2 घंटे के हिसाब से कैसे टाइम दोगे, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग पढ़ते हो मुझे लगता है कि आपका एक चैप्टर, अगर बात कर लेते हैं सेल का मान लो, बैटरी का मान लो या किसी भी चीज़ का मान लो, तो एक दिन में आप इसको आराम से पढ़ सकते हो 2 घंटे के टाइम में। 2 या 3 घंटा मैक्सिमम जो है वो एक चैप्टर में लग सकता है, जिस हिसाब से मैंने इस चीज़ को पढ़ा है। तो 2 या 3 घंटे में आप लोग जो है वो टेक्निकल हेल्पर को जो इलेक्ट्रिकल है टेक्निकल हेल्पर का, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। अब 2 घंटे आप लोगों ने वो पढ़ी, प्लस उसके साथ साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे। लगभग 2 घंटे मान के चलो, 4 घंटे का आपका शेड्यूल जो रहेगा वो टेक्निकल का पर डे का रहेगा। 2 घंटे में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, प्लस 200-250% जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पढ़ने में मुझे पता है कि 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, लेकिन आप उसको 2 घंटे दो पर डे के हिसाब से। तो 25 दिनों में 25 चैप्टर हैं, वो आपकी इस साइड से कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान जीके के हिसाब से। तो भैया राजस्थान जीके पूरा नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है राजस्थान जीके पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट ईयर जो है पेपर जो आए हुए होते हैं, जितने भी पेपर्स हैं, जैसे RSM SSB करवा रहा है या किसी भी चीज़ का, जैसे पुलिस का पेपर मान लो, आप पटवार का मान लो या वीडियो का मान लो, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी 10,000 के लगभग क्वेश्चन जो है वो आते हैं। या दिशा की एक बुक आती है जिसमें 2020 के हिसाब से कुछ पुराने पेपर जो है वो 20-25 साल के पेपर जो है उसमें आए हुए प्रश्नों के हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो उसका आंसर दिया है, प्लस नीचे जो है उसका एक्सप्लेन दिया होता है। तो आप लोग वो पढ़ोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग वीडियो देखते हैं कि जैसे भैया किसी कोचिंग क्लास का हम लोगों ने कोर्स ले रखा है पूरा वीडियो, जैसे हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री के वीडियो भैया 117 तो 117 घंटा का कंटेंट वो हो गया। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी बेवकूफ़ी ना करना, क्योंकि ना तुम लोग पढ़ पाओगे ना तुम लोगों को याद हो पाएगी। अब तुम लोगों का इतना सा शेड्यूल बनता है कि जिसने नहीं पढ़ा कभी राजस्थान जीके, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े, वो भी विद एक्सप्लेन वाले। सिंपल ऑब्जेक्टिव आप लोग ना पढ़ें, विद एक्सप्लेन वाले पढ़ें। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, जैसे हम बात करते हैं कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार अरावली क्या है, मरुस्थल क्या है, और जैसे मतलब मैदान क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है कि आप लोगों ने पहले क्या करा, उस चीज़ को पढ़ा, ठीक है। या पहले आप लोग क्या करो, सिर्फ 1-2 घंटे का वीडियो आते हैं जिसमें कई जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बड़े सिंपल तरीके से समझाया होता है, सिर्फ 2 घंटे में एक पूरा चैप्टर वो कंप्लीट कर देते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग पढ़ें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो एक्सप्लेन करवाते हैं, एक सर है जीके भाई अशोक सर ऐसे करके उनका कुछ नाम है, तो आप लोग उनका वीडियो जो है वो देख सकते हो। वो इंसान इतने शानदार तरीके से पढ़ाते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन भी कर पाएंगे, देन उसके बाद उस एक क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो पुरानी चीज़ें आप लोगों की रिपीट होती रहेगी। तो जीके कैप्सूल बाई अशोक सर ऐसे करके कुछ है, और वो अभी कौटिल्य एकेडमी है जो जोधपुर की, उसमें भी पढ़ा रहे हैं, और उनका खुद का भी चैनल है। तो मैं आपको रिकमेंडेशन उन्हीं की करूँगा कि भैया आप लोग जो है वो राजस्थान जीके में उनका चैनल देखें, बड़ा शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। क्योंकि मुझे भी राजस्थान जीके का कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने उस इंसान से पढ़ा, और आज मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आता है कि भैया राजस्थान जीके में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 35 नंबर का आपका राजस्थान जीके आएगा, 25 से 30 नंबर का स्कोर अगर आप लोग कर लो तो वेल एंड गुड रहेगा। और ज़्यादा डीपली कृपया करके आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि आप टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा दोगे, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। तो जो भी ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं कि भैया ज़्यादा डीपली पढ़ो, ये करो, मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। और कुछ कोचिंग क्लासेज वाले होते हैं जो ये करते हैं कि भैया 1 महीना बचा, 1 महीने का हम लोग जो है क्रैश कोर्स जारी कर देते हैं। भैया क्रैश कोर्स जारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही लेने का फ़ायदा है। मैं सिंपल बता देता हूँ तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने पुरानी चीज़ें पढ़ी है वही पढ़ो,
उसको रिपीट मारो। अब लास्ट में तुम लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि भैया हम लोग इसको रिपीट मारें, और रिपीट मारने का तरीका भी यही रहेगा कि एक दिन में आप एक चैप्टर को निपटा दो। उसमें आपको 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, ऑब्जेक्टिव उसके साथ के साथ निकाल दो। तो इससे अच्छा ये चीज़ आप लोगों का जो है वो कवर हो जाएगा कि भैया हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी है। पहले चैप्टर आप लोगों को ज़्यादा इतनी डीपली तरीके से ज़्यादा माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े सिंपल होते हैं। पहले 7-8 चैप्टर जैसे चुंबक तक की बात करते हैं, उसके बाद जो चैप्टर आते हैं अपने, जैसे मोटर का आ गया, जनरेटर का आ गया, ट्रांसफार्मर का आ गया, एसी मोटर का आ गया, या मतलब उस साइड चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे, तो उनमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर हैं, जैसे सेल बैटरी का अगर आप लोग पढ़ोगे तो सिर्फ 2 घंटे में आप लोग जो है उसको आराम से पढ़ पाओगे। इतना ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोग मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। बड़े सिंपल तरीके से समझाई है मैंने, जो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें 1 महीने में करवा दूं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। 1 महीने का टेक्निकल मैं आप लोगों को करवाता हूं, जिसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि 50 नंबर का अगर पेपर आता है तो 35 से 40 नंबर आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओगे, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अब तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जितनी भी एप्लीकेशंस पे पढ़ाया है, तो उन बच्चों का यही रिएक्शन आया कि सर लास्ट की अगर आप 1 महीने की क्लास भी लगाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पेपर में मिलती है। क्योंकि आप लोग उसमें क्या मिलेगा आप लोगों को, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आप लोग ऑप्शन काटना आराम से सीख जाओगे कि किस प्रकार से हमें कौन से 2 ऑप्शन जो है वो हम काट सकते हैं, कौन से 3 ऑप्शन जो है वो हम काट सकते हैं। यानी कि ये मानो कि आपका 50-50% का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल नज़दीक लग जाएगा। अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो उसके चांसेस रहेंगे कि 50% जो है वो सही लगे। अब आपकी जो प्रायिकता 1/5 आ रही है ना, वो उस चीज़ को पढ़ने के बाद आप लोगों की जो प्रायिकता है वो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ना। नए बच्चों को भी बता देता हूँ कि राजस्थान जीके डीपली मत पढ़ना मेरे दोस्त, क्योंकि राजस्थान जीके अगर डीपली पढ़ने के लिए घुस गए तो तुम 6 महीने तक भी कवर नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पढ़ें राजस्थान जीके, उसको आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक के हिसाब से पढ़ें, और टेक्निकल हेल्पर की जो बुक है, ठीक है, वो कहीं से भी आप ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी आज तक कभी भी टेक्निकल की, इलेक्ट्रिकल में क्या कुछ चीज़ें आती हैं, तो आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट वीडियो जो है वो देखें, उसी के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना। अगर आप लोगों को पसंद आए जानकारी तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।